बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के करम और उसके फ़ज़ल से आप सब बहुत अच्छे होंगे। बीए एडीए पार्ट 1 इंग्लिश लैंग्वेज यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का सेकंड एनुअल एग्ज़ाम का 2025 का पेपर है। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के जिन बच्चों ने इसे अटेम्प्ट किया है, एक तो आइडिया हो जाएगा कितने सवालात उनके ठीक हैं या किस जगह पे उनका वीक पोर्शन रहा है। और इसके साथ साथ जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद और पंजाब यूनिवर्सिटी का भी सिलेबस चूँकि सेम है, तो चूँकि आपके पेपर पेंडिंग है, तो इन जो सवालात से स्टैंज़ा से या जो बातें आपके मैं इस पेपर से रेलिवेंट बताऊंगा, तो काफ़ी कुछ आपको फ़ायदा हो सकता है। बहुत सी बातें यहाँ से रिपीट भी हो सकती हैं। तो मैं आपको इस पूरे पेपर की एक्सप्लेनेशन दूंगा कि जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक क्या कुछ एग्ज़ाम में पूछा गया है, या अगर रेफरेंस है तो किस जगह से पूछा गया। इन शॉर्ट ये कि आपको काफ़ी कुछ इस हवाले से जानकारी मिलेगी। थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि आपको कितना पेपर आता था या कितना आपका पेंडिंग है, उसको आप कवर कर सकते हैं आने वाले एग्ज़ाम के लिए। वैसे तो मैंने सारा कुछ अपलोड कर रखा है, हर एक चीज़ को मैंने डिटेल से चैनल पे शेयर कर रखा है। तो मैं जो आपको सिर्फ इसमें लाइंस बताऊंगा कि ये लाइंस किस पोइम की है या इसके पोइट का नाम क्या है, या अगर प्ले से ली गई हैं तो किस प्ले से ली गई हैं, बस इतना बताऊंगा। रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और इसकी एक्सप्लेनेशन जो है, ये मैं आपको पेपर सॉल्व नहीं करके दे रहा, सिर्फ आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ कि आपने ये लाइंस अगर देखनी है तो किस जगह से देखनी है। तो जो लाइन नंबर 1 है रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट की, अलैक इट वाज आई हु लिव्ड एट द सन, जो ये स्टैंजा नंबर 1 है। पेट्रियाट इनटू ट्रेटर की पोइम है। जो आपको मैंने गैस दिए हुए हैं, आप उन गैस से देख सकते हैं। जो लेटेस्ट गैस है अभी 2025 के स्टूडेंट्स के लिए, तो आप उसमें देख सकते हैं जो कुछ बातें आपको बताई हैं, सारे का सारा ऑलमोस्ट 90-95% पेपर वही से रिपीट हुआ है। तो ये पेट्रियाट इनटू ट्रेटर पोइम है रॉबर्ट ब्राउनिंग की। इसके बाद जो दूसरा स्टैंजा है, द कन्वीनियंस ऑफ हाई ट्रीज, ये हॉक्स मोनोलॉग से है। बेशक आप गैस से चेक कर लें, ये सारी लाइंस मैंने दी हुई हैं, वही गैस आपका रिपीटेड है। हॉक्स मोनोलॉग टेड ह्यूज का, ये उसकी पोइट्री थी। फिर उसके बाद जो तीसरे नंबर वाला स्टैंजा है, सिंस देन दिस सेंचुरीज एंड जेट, ये जो स्टैंजा है ये बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, एमिली डिकन्सन की पोइम है। और स्टैंजा के साथ साथ ये आपके क्वेश्चन के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो आपको मैंने पोइम्स के स्टैंजा दिए थे, वही से ये सारे के सारे स्टैंजा रिपीट हुए हैं। बाकी रही बात ये जो लास्ट वाले, तो पंजाब और सरगोदा में ये होता है कि जो स्टैंजा लास्ट वाला दिया जाता है वो प्ले से दिया जाता है, जबकि जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में ये स्टैंजा शॉर्ट स्टोरी से भी रिपीट हो सकता है, ये आपने माइंड में रखना है। तो ये दोनों स्टैंजा जो हैं, ये बियर जो प्ले है वहीं से लिए गए हैं। स्मिर्नॉफ की ये जो लाइंस हैं, उसी लाइंस को उन्होंने दिया हुआ है, और ये दोनों के दोनों द बियर प्ले से। उम्मीद है आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका जो रेफरेंस दिया है वो समझ आ गया होगा। अब आपके लिए अगर नहीं भी अगर आपने इसको तैयार किया तो आपने इसको एक नज़र देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको बता दूं, ये शॉर्ट स्टोरी और प्ले से क्वेश्चन लिए जाते हैं। जो पंजाब और सरगोदा है उसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 में से 2 होंगे। जबकि जीसी यूनिवर्सिटी में 5 क्वेश्चन होंगे, 5 में से आपने 3 अटैम्प्ट करने हैं। ये आपकी मर्ज़ी कि आप कौन सा क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये टेक पीटी से लिया गया है। अब मैं आपको सारे क्वेश्चन रीड करके या उनकी ट्रांसलेशन करके नहीं दूंगा, एक ओवरव्यू दूंगा कि आपने इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे। तो टेक पीटी, वैसे तो मैंने हर शॉर्ट स्टोरी और प्ले पे सारे क्वेश्चन एक सिंगल आंसर अपलोड कर रखा है। चाहे कोई भी क्वेश्चन आता है आप उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। आंसर कुछ इस अंदाज में ही लिखा हुआ है कि आपका कोई भी क्वेश्चन आए वो उसी में कवर हो जाएगा। तो टेक पीटी में जो बेसिकली यहाँ पे सवाल किया गया है वो एक मॉरल क्वेश्चन है कि इखलाकियात पे सवाल है, इखलाकियात की क्या वैल्यू है। जो टेक पीटी को स्टडी करते हैं या आप उसे पढ़ते हैं तो आपको इखलाकियात पे एक सवालिया निशान नज़र आता है, इसको आप डिटेल से बयान करें। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन रैपाचीनी डाटर से पूछा गया है, और इस पे क्वेश्चन ये है कि वो लोग जो नेचर के ख़िलाफ़ जाते हैं उन लोगों का आखिर क्या रिज़ल्ट निकलता है। बेसिकली सारी शॉर्ट स्टोरी या सारे प्ले या सारी पोइम्स जो हैं उसमें बात एक ही टॉपिक होता है, क्वेश्चन जो डिफरेंट एंगल से पूछा जाता है बच्चों से, जिसमें वो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए एक सिंगल आंसर है, आप उसको तैयार करके जो बच्चे सेल्फ राइटिंग कर सकते हैं वो बेशक एक आइडिया के साथ वो खुद से लिखेंगे, लेकिन जो नहीं तैयार कर सकते उनके लिए मल्टी आंसर एक बेस्ट ऑप्शन होता है।
तो उम्मीद है आप दूसरा सवाल भी समझ चुके होंगे। तीसरा सवाल प्ले से लिया गया है और ये स्मोक स्क्रीन है और इसमें थीम जो है ट्रस्ट एंड बिट्रेयल। ट्रस्ट एतमाद को कहते हैं, बिट्रे कहते हैं डिसलॉयल जो बेवफाई करता है। तो ये एक थीम है कि माँ ने शादी की खूबसूरती को देख के उसे धोखा हुआ, जबकि बेटी जो है प्रिमरोज़ उसकी जो बेटी है वो एक बदसूरत इंसान से शादी करना चाहती है, लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा है। तो आप इसकी जो थीम है वफ़ा और बेवफ़ाई को वो कैसे देखते हैं? तो आपने मिसालों के साथ उस प्ले से देखना है किस किस जगह पे आपको वफ़ा नज़र आती है, या जिसने एतबार किया तो उसके साथ क्या हुआ, या जिसने वो जो दिल का अच्छा देख रही है, शक्ल बेशक उसकी अच्छी नहीं है, तो उनके साथ क्या कुछ, आप इसको किस एंगल से देखते हैं? उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ये जस्ट पोइम्स के नाम देखें आप, और इसका जो सेंट्रल कैरेक्टर होता है, इसका जो सेंट्रल थीम होता है, इसका जो मरकज़ी ख़्याल होता है, इसका जो थीम है, वो टोटली हर पोइम का एक उसका टॉपिक जो है उसी पे बेस कर रहा होता है। तो इस पे मैं डिटेल से मैं वज़ाहत नहीं करूँगा, जस्ट आप पोइम का नाम देखें। अगर तो देखें व्हेन आई हैव फियर्स, तो इसमें जॉन कीट्स के जो फियर्स जो ख़दशात थे, वो क्या डर था, यही सवाल है। और चाहे कोई भी क्वेश्चन मोल्ड होके आता है, बात उसी पे होती है कि उसने पोइम में क्या-क्या ख़दशात, अगर किसी ने पोइम पढ़ी है तो उसे पता है कि उसने क्या-क्या डर था, और ये डर उसका जो 23 की एज में ही उसकी डेथ होना, एक नौजवानी की उम्र में, और बहुत से उसके ज़हन में ख़्यालात होते हैं, बहुत सी ख्वाहिशात होती हैं जो वो पूरी करना चाहता है, लेकिन चूँकि ट्यूबरक्लोसिस टीबी की वजह से वो सारी बातें जो हैं वो पूरी नहीं कर सकता था, कि उसे पता होता है कि मैंने एक दिन जो है ये फ़लाँ दिन है, या मैं ज़्यादा नहीं जी सकूँगा, मेरे पास वक्त बहुत कम है। तो उसके ज़हन में बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात होती हैं और जो ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर पाता। तो वो कौन कौन सी ख्वाहिशात थी, वो कौन कौन से डर थे, आप इसकी पोइट्री पढ़े तो आपको सारे डर खुद ब खुद पता चल जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन मोल्ड होके इसी बात पे पूछा जाएगा। फिर उसके बाद है नेक्स्ट आफ्टर एप्पल पिकिंग। अब इसमें देखें, आफ्टर एप्पल पिकिंग चाहे कोई भी क्वेश्चन आता है, बात उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही होगी कि जो एप्पल है, इसमें जो सेब है, वो एक इलामती तौर पे इस्तेमाल किया गया है। एप्पल इलामत कहते हैं कि जो किसी चीज़ का जो सिंबल होती है, जो किसी चीज़ को एक इलामत के तौर पे इस्तेमाल की, जैसे कि देखिए अब सेब है, तो वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है ये सेब चुन रहा है। अब सेब चुनना मतलब सेब एक ख्वाहिश की इलामत होती है, एक आरज़ू की इलामत होती है, तमन्ना होती है इंसान की कि ये ख्वाहिशात इंसान की ज़िंदगी में कभी पूरी नहीं होती। एक हासिल करेगा तो दूसरी, फिर दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी। तो वो एप्पल चुनता जा रहा है और नींद ने भी उस पे गलबा पाया हुआ है। वो चाह रहा है कि मैं आराम करूँ, लेकिन जब ऊपर देखता है तो ऊपर उसको बेशुमार एप्पल्स नज़र आते हैं। यही हिसाब इंसान की ज़िंदगी में भी होता है कि ख्वाहिशात पूरी कर कर के वो थक जाता है, लेकिन फिर भी उसका जो नफ्स है वो भरता नहीं है। तो इसी को आपने आफ्टर एप्पल पिकिंग में भी देखना है, एक इलामती नज़म है। कोई भी सवाल मोल्ड होके इसी टॉपिक पे पूछा जाएगा, बेशक वर्ड्स चेंज हो लेकिन बात एक ही होगी। तो आप हर पोइम का भी एक मल्टी आंसर जो दिया हुआ है, आप बेशक मेरा ना करें, जो भी टीचर है जिसने अपलोड किया हुआ है आप उसको देखें। मैंने सारे नोट्स जो हैं ये यूट्यूब पे अपलोड कर रखे हैं, आप उनको वहाँ से देख के कॉपी कर सकते हैं। अब जो लास्ट पोइम है वन आर्ट की, आप देखें अगर वन आर्ट की पोइम को अगर आपने पढ़ा है तो इसमें बार बार जो पोइटेस है वो एक ही बात करती है, आर्ट ऑफ लूजिंग इज़ नॉट हार्ड टू मास्टर। वन आर्ट एक फ़न है कि वो फ़न जो है कि ज़िंदगी में आपको बेशुमार मुश्किलात से गुजरना पड़ेगा, और वो मुश्किल कौन सी बताती है कि आप ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ों को खोते हैं। आपके फैमिली मेम्बर्स भी होते हैं, आपकी फेवरेट प्लेसेस भी होते हैं, आपकी फेवरेट कोई भी चीज़ हो सकती है। तो आपको अगर किसी चीज़ को खोना पड़े तो इसको आप दिमाग पे हावी ना करें, आप इसको डिप्रेशन का शिकार ना हो, आप इसको काबू करना सीखें, क्योंकि इंसान वही है जो गिर के उठता है। नाकामी को इंसान अपने ऊपर हावी ना करे, हर नाकामी के बाद कामयाबी होती है। बेशुमार आपको मसाइल होंगे, बेशुमार आपको नाखुशगवार तजर्बात से गुजरना पड़ेगा, लेकिन वो कहती है कि चाहे जो कुछ भी आपने छोड़ा है उसको आप अपने दिमाग पे हावी ना करें, उसको एक काबू करने का आपके पास फ़न होना चाहिए। वही फ़न इसी पोइम में उसने बयान किया हुआ है। तो जो इंसान इस फ़न पे काबू पा लेता है वो इंसान ज़िंदगी में कामयाब हो जाता है। यही पोइम है
तो पोइम में जो भी मल्टी आंसर दिए हुए हैं आप उनको अच्छे से तैयार करें। मेन उनका थीम जो उनका टॉपिक है उसी पे फोकस किया जाता है, सिर्फ वर्ड्स चेंज किए जाते हैं। अब आगे सेक्शन बी की तरफ चलूँ तो ये आपको पता है कंप्रीहेंशन है। एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ को आपने रीड करना है, फिर उसके मतलब जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपने उनके आंसर करने हैं और एक प्रेसी बनानी है। मैं इस पैराग्राफ का एक जनरल सा ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर आप खुद देख ले कि इसमें से क्या टाइटल बनेगा। मैं पूरे पैराग्राफ को रीड नहीं कर रहा, जस्ट आपको ये एक सरसरी सी निगाह के साथ बता दूँ कि इस पैराग्राफ में क्या बात हुई है। जो इखलाकियात है, इखलाकियात जो मॉरल इखलाकियात है, उस पे बात की गई है। क्या कि कभी-कभी इखलाकियात जो होती हैं, ये भी इंसान के लिए पेचीदगी का सबब बनती हैं। इसमें उसने 2 टाइप बताई हैं, यूटिलिटेरियनिज़्म और डेंटोलॉजिकल, जो 2 उसने किस्में बताई हैं। अब जो यूटिलिटेरियनिज़्म है, वो बात करती है इंसान की ओवरऑल हैप्पीनेस पे कि इंसान को बस खुश होना है। इंसान की जो खुशी है वो सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है। वो खुशी चाहे किसी मीन से भी उसे आती है, बस इंसान को खुश रखना है, चाहे कोई भी ज़रिया है। जबकि उसमें जो डेंटोलॉजिकल है वो कहती है कि इखलाकी फ़राइज़ ज़्यादा अहम होते हैं। इखलाकी फ़राइज़ जो इंसान को हर सूरत पूरे करने चाहिए। जिस तरह के देखें, वलिदैन का एहतराम करना, ये बातें सारी इसमें नहीं लिखी हुई। ये वलिदैन का एहतराम करना या जो असातिज़ा हैं, जो आपके इखलाकियात आपको आपका दीन आपको दर्स देता है, वो इखलाकी फ़राइज़ ज़्यादा अहमियत के अमल होते हैं। इंसान की ओवरऑल हैप्पीनेस ज़्यादा अहमियत नहीं रखती। ये इन दोनों में तो थोड़ा-सा डिफ़रेंस है। अब इस पे जो पैराग्राफ में ये भी कहा गया है कि जूँ-जूँ जो इंसान की सोसाइटी चेंज होती है, तो इखलाकियात जो हैं वो भी चेंज। आप किसी एक सोसाइटी में किसी और तरह की इखलाकियात देखेंगे, दूसरी सोसाइटी में आपको वो बिलीफ्स जो होते हैं, वो अकायद जो होते हैं, वो इखलाकियात जो होती हैं, वो थोड़ा-सा आपको मुख्तलिफ़ एंगल में नज़र आएँगी। इखलाकियात मुख्तलिफ़ माशरे में मुख्तलिफ़ अंदाज़ में पाई जाती हैं। अब उसमें लास्ट में सॉल्यूशन भी दे रहा है कि कौन-सी इखलाकियात को इंसान को डेवलप करना चाहिए। लास्ट में वो इखलाकियात का सॉल्यूशन भी देता है कि हमें किस तरह की इखलाकियात को डेवलप करना चाहिए। इस पैराग्राफ में लास्ट में लिखा हुआ है कि वो इखलाकियात आप जो भी अपनाते हैं, वो इखलाकियात आप जस्टिफ़ाई भी करें, आप उसके बारे में सबूत भी फ़राहम करें। आपने अगर किसी इखलाकी रवैये को अपनाया है, तो आप उस पे रेफ़रेंस भी दें, आप उसके हवाले भी दें, आपको उसके बारे में ठोस शवाहिद भी होने चाहिए। तो अगर हम ऐसा रवैया अपनाते हैं, तो कहता है कि हमें काफ़ी उम्मीद है कि हम इखलाकियात के मामले में माशरे में बेहतरी ला सकते हैं। ये एक जनरल सा ओवरव्यू दिया है। तो आप देखें सारी की सारी बात किस पे हुई। अगर मैं टाइटल की बात करूँ, तो आप जस्ट अगर एथिक्स भी लिख देते हैं, आप एक वर्ड में उसका टाइटल अगर सारी रीड करें, तो आपको पता चल जाता है कि ये किस पे बात है। बाकी जो क्वेश्चन के आंसर हैं, ये सारे आप इन क्वेश्चन के आंसर पैराग्राफ से देख सकते हैं कि इतनी मुश्किल बात नहीं है। मैं जो बातें आपको बताई हैं, आप इससे एक ओवरव्यू ले सकते हैं। बाकी इस पैराग्राफ से आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। प्रेसी का तरीका भी सारा कुछ मैंने एक अलग वीडियो से डिटेल से बताया हुआ है। मुझे उम्मीद है कि अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो काफ़ी कुछ आप जान पाएँगे और इस कम्प्रीहेंशन के पैराग्राफ को 25 नंबर का पैराग्राफ है और इंशाल्लाह ताला अगर आप उस पे वर्क करते हैं तो आप 15 से 20 नंबर आराम से गेन कर सकते हैं। बाकी ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, आपको पता है ये एक डायलॉग दिया गया है और ये आप अगर पॉजिटिव डायलॉग और नेगेटिव डायलॉग, मल्टी टॉपिक डायलॉग भी दिए हुए हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ टॉपिक्स पे डायलॉग दिए हुए हैं। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, मल्टी टॉपिक के नाम से वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, वहाँ से आइडिया ले सकते हैं। जो बच्चे सेल्फ राइटिंग कर सकते हैं वो डायलॉग को लिखना सीखें, डायलॉग की अलामतों को इस्तेमाल करना सीखें या हमने किस अलामत का किस जगह पे इस्तेमाल करना होता है। बाकी जो 15 मार्क्स हैं, ये 15 मार्क्स आपके 5 से 6 नंबर सिर्फ आपको इनकी जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं उसके सही इस्तेमाल पे मिलते हैं। आप थोड़ा बहुत 1 से 1.5 पेज भी अगर आप सही लिख के आते हैं तो आप मैक्सिमम मार्क्स यहाँ से स्कोर कर सकते हैं। बाकी ये है ही लास्ट वाला उर्दू से इंग्लिश का पैराग्राफ है। ये वही बच्चे अटेम्प्ट करते हैं जिनकी वोकैबुलरी भी अच्छी होती है, जो ग्रामर से थोड़ा बहुत रिलेट भी रखते हैं, उनकी हाव-भाव भी अच्छी होती है। मुझे उम्मीद है और मैं उन सब बच्चों के लिए जिन्होंने इस पेपर को अटेम्प्ट किया है, उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार करता हूँ या वो बच्चे जो इस पेपर को आगे अटेम्प्ट करेंगे, उन सब के लिए भी नेक ख्वाहिशात का इज़हार है। जो मेरे हद तक था, वो तो मैंने आपके साथ शेयर किया है। बाकी हर एक चीज़ जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर लास्ट तक सब कुछ आपको विद सॉल्यूशन अपलोड कर रखा है। जो अपनी तरफ से एफ़र्ट है, जो अपनी तरफ से कोशिश है, वो मैंने पूरी की है
बाकी आप तक है कि जो बच्चा जितनी मेहनत करेगा इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उसे उतना ही सुरखरू करेगा। नेक ख्वाहिशात और नेक दुआओं के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब का हामी व नाज़र हो। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।